जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो जो उसकी चाल होती है वो स्लो हो जाती है। हम यहाँ से पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है, लेकिन वो उल्टा नहीं चल रहा, वो स्लो हो जाता है। उसकी गतिविधियां स्लो हो जाती हैं। अगर कोई इंसान बड़ा तेजी से काम कर रहा है, अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है, तो दोनों फलों में स्लो गति हो जाती है। अच्छा दे रहा था तभी और बुरा दे रहा था तभी। लेकिन जब बात करते हैं हम शनि की कि शनि वक्री हो गए, तो ऐसा नहीं होता। शनि वक्री होता है तो हड़कंप मच जाता है समाज में, देश के लेवल पर और आपके घरेलू स्तर पर, आपकी कुंडली के स्तर पर, और इंसान जो है वो विचलित तो हो जाता है। एक बहुत बड़ा असर आता है उसकी जिंदगी में और सडनली आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बड़ा स्लोली आएगा। शनिदेव स्लो हो गए, शनिदेव वक्री हो गए, लेकिन शनिदेव जैसे ही वक्री हो गए, न्याय के देवता, दंड देने के देवता, और साथ साथ में बहुत ही संत गति वाले, पहले ही संत गति वाले, पहले ही स्लो चलने वाले, और उस पर से काली माँ के देवता, अंधकार के देवता, ऐसे शनि जब स्लो हो जाते हैं तो इंसान के हड़कंप मच जाता है जीवन में। और ये हड़कंप 17 जून 2023 से मचा हुआ था, 4.25 महीनों के लिए। समाज में आपने देखा होगा कि कई युद्ध हो गए और क्या क्या हुआ है, कितनी उलाढाल हुई है, लोगों के मन कितने कलुषित हुए, लोगों के मन में कितनी कटुता आई, कितनी तकलीफें हुई लोगों को। और साथ साथ आप अपने जीवन में भी झांकिए कि आपके साथ क्या हुआ पिछले 5 महीनों में। ऐसा कोई विरला होगा जिसकी बहुत अच्छी दशा महादशा चल रही होगी, तो उसकी एक अपवाद के तौर पे उन्नति हो सकती है। लेकिन शनि जिनके जो भावों के स्वामी थे या हैं, उनके उस भाव के अनुसार उनको तकलीफ तो हुई होगी। अब शनि मार्गी हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी खुश खबर है। जिंदगी चलती रहती है, कभी ग्रह वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, लेकिन शनि के वक्री होने का समय काटे नहीं कटता है और बहुत तकलीफ देता है। और शनि मार्गी होने की उतनी ही बड़ी खुशी होती है समाज में। तो चलिए, मैं न्याय प्रिय, शासक प्रिय शनि की बात करती हूँ। कर्मों का हिसाब जो देने आते हैं, जो दंड देने आते हैं, ऐसी शनि की बात करती हूँ जो के मार्गी हो रहे हैं। 17 जून 2023 को ये वक्री हुए थे और 4 नवंबर को ये मार्गी हो रहे हैं। तकरीबन 4.25 महीने का ये कारावासीय दंड और ये परीक्षा आप सब ने दी होगी। और एक बात और जो मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं दिया है वो ये भी है कि शनि थोड़े ही दिन पहले अपना नक्षत्र भी बदल चुके हैं। तो 15 अक्टूबर को शनि मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में पहुंच गए हैं और यहाँ पर वो जो है तकरीबन 1.25 महीना रहेंगे और 24 नवंबर को वो राहु के नक्षत्र में फिर से प्रवेश करेंगे। अब शनि राहु तो मित्र हैं, लेकिन क्या शनि और मंगल मित्र हैं? जी बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा शनि के मार्गी होने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि शनि किस नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं। क्या शनि अब पहले के से असर दे पाएंगे जैसे वो शतभिषा में दे रहे थे? ये तो वक्री होकर धनिष्ठा में चले गए। तो जो शनि कुंभ में आते से ही एक बहुत ही ज्यादा सुख शांति का माहौल, खुशहाली का माहौल फैला था। अपवाद उसमें जो है 7.5 थी, ढैया थी, लेकिन जिन लोगों की जो ढैया थी, जैसे वृश्चिक राशि और कर्क राशि, उसमें कर्क राशि वालों को भी फायदा हुआ है, ये आप भूल नहीं सकते। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी हुए, वो फायदा शनि ने ढैया के दौरान, 7.5 के दौरान वापस ले लिया और वापस टेढ़ी निगाह से, तीसरी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से, दशम दृष्टि से देखना शुरू हो गए। अब जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, जो के 2 चरण मकर राशि में जिसके आते हैं और 2 चरण जिसके कुंभ राशि में आते हैं, जिसके देवता अष्टवसु होते हैं। अष्टवसु मतलब आप समझ लीजिए उसमें से तो 5 तत्व जो हैं वो 5 तत्व भी देवता होते हैं, अग्नि जल धरती वायु आकाश, जो इस धनिष्ठा नक्षत्र के देवता होते हैं। तो डिपेंड ये करेगा कि धनिष्ठा नक्षत्र में जब मंगल के नक्षत्र में शनि प्रवेश कर जाएंगे, तब ये डिपेंड करेगा कि मंगल का गोचर में क्या इफेक्ट है। उस प्रकार से शनि अब
आप पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह स्वतंत्र नहीं होता अपना अच्छा या बुरा फल देने के लिए। ग्रह जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है नक्षत्र पे, और नक्षत्र का जो स्वामी होता है, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो जब तक शनि धनिष्ठा में रहेंगे 24 नवंबर तक, तब तक हमें यह देखना पड़ेगा कि मंगल की स्थिति क्या है। तो शनि के वक्री होने पर यह भी जान लीजिएगा कि मंगल वृश्चिक राशि में 18 तारीख को आने वाले हैं, जहां पर वो 24 नवंबर तक रहेंगे, और 24 नवंबर तक वो शनि की दृष्टि में रहेंगे। तो ये सावधानी वाला पीरियड हुआ। और शनि की दृष्टि कौन सी दृष्टि हुई है? शनि की ये दशम दृष्टि हुई, कार्य की दृष्टि हुई। आपको दृष्टियां भी समझनी चाहिए, क्योंकि दृष्टियां बहुत काम करती हैं, शनि और गुरु दोनों की। मैं थोड़ा सा कम विश्वास करती हूँ राहु केतु की दृष्टि में, लेकिन मैं शनि और गुरु की दृष्टि में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि तो गुरु पर पड़ेगी, क्योंकि राहु जो है वहां से रुखसत हो रहे हैं मीन राशि के लिए। राहु 30 अक्टूबर को बदल रहे हैं, और 30 अक्टूबर को स्थानांतरण करके वो मीन राशि में आ जाएंगे। अब ये एक बुरा असर हट जाएगा। अब क्या क्या अच्छा असर आना शुरू हुआ, इसकी चर्चा पहले हम एक लाइन में कर लेते हैं। अच्छा असर ये है कि शनि जो हैं जब मार्गी होंगे तो वो एक अपने आप में अच्छा असर हुआ। दूसरा अच्छा असर यह है कि 30 अक्टूबर को राहु जो है वो मेष राशि से निकल जाएंगे। तो अब शनि की दृष्टि से राहु निकल गए, लेकिन शनि की दृष्टि फिर भी नीच की दृष्टि हुई मेष राशि पर। शनि की उच्च की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सिंह राशि पर, सप्तम दृष्टि। और सिंह राशि उनकी मित्र राशि नहीं है। और इसके बाद दशम दृष्टि जो कार्य की दृष्टि है शनि के काम करने की और बहुत ज्यादा मेहनत करवाने की, वो वृश्चिक राशि पर पड़ रही। तो वृश्चिक राशि वालों ने महसूस किया होगा कि उनको बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा अपना बल प्रयोग करना पड़ रहा है किसी भी गंतव्य को प्राप्त करने के लिए। सिंह राशि वालों ने महसूस किया होगा कि उनको अपने विवाहित जीवन में, कामकाज के जीवन में, व्यवसाय के जीवन में बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ रही, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और मेष राशि वालों ने महसूस किया होगा कि उनकी तबीयत जो है स्ट्रेस में जा रही है, टेंशन्स हैं उनको, और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बीमारियां हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बीमारियां हैं। तो अब जब शनि मार्गी हो गए, क्योंकि शनि वक्री थे, इसलिए ये तकलीफें बढ़ गई थी और सभी राशि वालों को तकलीफ बढ़ गई थी। मतलब कौन कौन सी राशि को क्या क्या तकलीफ थी, ये मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में, और उनकी मुक्ति हो जाएगी उस तकलीफ से आंशिक 50-60%, जब तक शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है। डिपेंड करता है कि धनिष्ठा नक्षत्र उस राशि का मित्र है कि नहीं, मंगल किसका मित्र है, कौन सी राशि का मित्र है, उसके लिए शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना अच्छा है। क्योंकि शनि का अगर दुष्प्रभाव है उस राशि पर तो उसको नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा एक कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन की कहानी है। ज्योतिष और उसको सरलता से हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन जिन राशियों का धनिष्ठा नक्षत्र मित्र नहीं है, मंगल मित्र नहीं है, उन राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए शनि मार्गी होने के बाद अच्छा असर जल्दी आने के लिए और बेहतर और बढ़िया आने के लिए, ये मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। अब मैं ये बताने जा रही हूं कि शनि का जो अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव किन राशियों पर आ रहा है। तो जिनकी शनि की 7.5 चल रही है उन पर ज्यादा, शनि की ढैया चल रही है उन पर ज्यादा। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि जिनके लिए शनि की महादशा, दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रही, तो उतने उतने दिनों के लिए शनि का अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव उनकी कुंडली के अनुसार आता रहेगा। मैं जो बताऊंगी वो वेग एंड वाइड एस्पेक्ट होगा, जो 50% होगा, और 50% आपकी अपनी कुंडली भी देखनी होगी। फिर भी आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं, ये आपको मुझसे बताना होगा अपने कमेंट्स में, क्योंकि मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। मैं अपनी गलतियां, अपनी भूलें भी सुधारती हूँ आपके कमेंट से। ऐसा न सोचिएगा कि मैं संपूर्ण
तरह से क्या बोलते हैं परम व्यक्ति मत हूँ। जी नहीं, मैं आप ही की तरह इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी होती हैं और आपके कमेंट्स और आपकी तारीफें दोनों ही मुझ पर असर करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और अब निवेदन कर दूं, यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कि सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर बेल बटन ऊपर आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब मैं जो राशिफल बताऊंगी, देखिए आप लग्न और राशि को समतोल समझिएगा, क्योंकि जिन लोगों की 7.5 जैसे मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, जिन लोगों को हृदय पर चढ़ गई है 7.5 जैसे कुंभ राशि, जिन लोगों की ढैया है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, उन लोगों के लिए राशि से भी देखा जाएगा, लग्न से भी देखा जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप बस देखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपके साथ घटित हो रहा है नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए तो आप उसको बैलेंस करके चलिए। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए, जिन लोगों की अच्छी दशाएं नहीं चल रही, जो तकलीफ में है, उनको कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए, उपाय तो आप अंत में सुनेंगे। अब हम शुरू करते हैं मेष से लेके मीन राशि पर शनि के शुभ परिवर्तन, जो कि मार्गी होने का प्रभाव। मेष राशि, शनि आपके दशम भाव लाभ भाव के स्वामी हैं और दशम से द्वितीय और लाभ में स्वग्रही होकर बैठे हुए थे, वहां पर मार्गी हो गए। इनके दृष्टि जो है आपके लग्न पर पड़ रही है, आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो आपके लिए ये एक तरह से बहुत फायदेमंद के केसेस, विवाद और आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी काम, ये सब बड़ा धड़ाधड़ कर रहे थे। आपके बड़े बुजुर्गों से आपको बहुत फायदा हो रहा था, ताया चाचा पिता समान लोग और आपके बड़े भाई बहन। इसके अलावा भी आपकी इंक्रीमेंट हो गई थी, इनकम बढ़ गई थी। जब ये सब बातें कब हुई थी? जब शनि मार्गी थे शतभिषा में। अब क्या हुआ? शनि धनिष्ठा में अब चले गए और वक्री हो गए, तो ये सब रुक गया था, स्थगित हो गया था। तो ये जो पूरा खुलेगा वापस पहले का सा, वो तो शतभिषा में जब शनि जाएंगे 24 नवंबर को तब खुलेगा। लेकिन अब अभी जो है 50% आराम मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपके नक्षत्र के मालिक, धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक मंगल आप स्वयं हैं। तो याद रखें, आपके लिए शनि इस बार थोड़े से कम प्रभावी होंगे और आपका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। आपका काम काज बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन आपको टेंशन बड़ी रहेगी, स्ट्रेस रहेगा। शनि की दृष्टि कहती है आपके ऊपर कि आपको टेंशन रहेगी। शनि की दृष्टि कहती है आपको कि आपको तबीयत संभालना चाहिए, हनुमान जी के आराधना करनी चाहिए। वीडियो के अंत में देखें कि मैं कैसी आराधना बोलती हूँ हनुमान जी की, और साथ साथ में आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अब राशि वाइज उपाय बदल जाते हैं, इसलिए मैं कुछ उपाय राशि में ही बता रही हूँ। तो ये समझ लीजिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के जो पीछे हाट हो गई थी वो अब शुरू हो जाएंगे फिर आगे बढ़ना, और बच्चों के साथ मन मुटाव ना करें, उनका ध्यान रखने की जरूरत है। अध्ययन पढ़ाई विद्या के लिए आप फिर आगे बढ़ेंगे। आपके जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थे पर्सनालिटी वगैरह से रिलेटेड, वो भी ठीक होंगे। लेकिन अभी आप बेटर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है शनि और उनका प्रभाव कम है, उनकी दृष्टियां कमजोर हुई हैं। तो पहले से आपकी तबीयत सुधरेगी, व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि राहु भी निकल रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ राहु के वीडियो का, तो आप वो जरूर देखिएगा। मुक्त हो रहे हैं आप राहु और शनि की, राहु से मुक्त हो रहे हैं, शनि की दृष्टि से अभी आप मुक्त नहीं हो रहे हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि से दशम गए हुए हैं शनि, अपने ही घर में स्वग्रही और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो निकल पड़ी आपकी, बस काम शुरू हो जाएंगे जोरदार। लेकिन इतनी किचकिच, इतना काम में भाग दौड़, आपको थकन, बेचैनी, कामकाज के स्थान पर झगड़े, बेचैनी हो सकता है। शनि मार्गी हो रहे हैं, अब इसमें सब पॉजिटिव आपको नहीं मिल सकता, लेकिन पहले से
जो तकलीफ इतनी बढ़ गई थी आपके कामकाज में, उससे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और आप आगे बढ़िए काम के लिए। जो लोग फिल्म लाइन में हैं, काले पर्दे का, काली चीज़ों का, तेल, लकड़ी, लोहा, पेट्रोल, चमड़े का या इस तरह का काम करते हैं, जो नेतागिरी, अभिनेतागिरी, उनका काम तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। नए नए ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे, यात्राएं सफल होंगी। दवाइयाँ लेकर जाना ना भूलें यात्राओं में, और साथ साथ आपके प्रेम संबंध खराब नहीं करने हैं, झगड़ेबाजी नहीं करनी है। विदेश रिलेटेड काम अभी भी संभल के करने हैं। विवाहित जीवन में भी अभी भी संभल के चलना है, और व्यावसायिक पार्टनर के साथ संभल के बात करनी है, क्योंकि ये उन्नति का दौर है। तो उन्नति का दौर है, इसलिए आप कोई गलत कदम ना उठाएं। माता पक्ष की तबीयत का ध्यान पूर्ववत रखें, वो पहले से बेहतर होंगी। घर का सुख पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। वाहन वगैरह लेने का अब योग हो सकता है, और आप कुछ काम आगे बढ़ा सकते हैं अपनी माता के साथ मिलकर, अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर। अभी शनि जो है आपको अच्छा हर प्रकार से सुख देने के लिए 24 नवंबर जब वो जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, तब आपको खूब फायदा होगा। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार और सही, लेकिन शनि मार्गी हो गए, इसकी आपको बधाइयाँ, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। मिथुन राशि, क्या हाल है आपके? मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से कि आपका अच्छा समय आने वाला है। लीजिए, राहु जा रहे हैं, अब शनि मार्गी हो रहे हैं, और जो आपकी तबीयत बिगड़ी है इन दिनों, जो आपने परेशानी झेली है, जो एकदम भाग भाग के काम किया है, थकन, बॉडी पेन, मसल्स पेन, नर्व्स पेन, बहुत टेंशन, एक के बाद एक परेशानियां, सब अब जाने वाली हैं। बधाई हो आपको, आपकी जान छूटी, क्योंकि शनि जब वक्री हुए थे तब वो अष्टम भाव का भी फल दे रहे थे। फिर वो लॉकडाउन वाली स्थिति, जितनी परेशानी उतना ही स्ट्रेस, तबीयत खराब से और कामकाज की गति से, और फिर आपके कामकाज की गति स्लो, तो आपने तो बहुत झेला है सरकार, और आप इस स्थिति से बाहर निकल रहे हो। तो मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत सारे मिथुन राशि वाले मेरे क्लाइंट्स हैं, और उनको गैस रिलेटेड, एसिड रिलेटेड इतनी समस्याएं, क्योंकि एसिड थे इसलिए बॉडी पेन हो गया, गैस थी इसलिए अर्थराइटिस हो गए, स्पॉन्डिलाइटिस हो गए, हार्ट पे चढ़ गई, तो कई सारे लोग जो हार्ट की परेशानियों से भी परेशान थे। एक तो पिछले 4-5 साल से कुछ ऐसा ही चल रहा था। अब जाके बेचारे थोड़ा काम काज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मंगल का नक्षत्र आपको नहीं सुहाता, तो आपको हनुमान जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप करते रहने पड़ेंगे, जिससे आप इस 50% फायदे से और भी ज्यादा फायदा पा सकते हो। और ज्यादा फायदा पाने के लिए आप निरंतर हनुमान जी के शरण में, सुंदरकांड का पाठ, ये सब आपको करते रहना पड़ेगा। याद रखें, आपके कामकाज बढ़ जाएंगे, आपका लाभ खुलेगा। अब शनि भाग्य में है, और शनि भाग्य में रह के अब पीछे का असर छोड़ देंगे, तो पीछे का असर छोड़ देंगे तो नए नए ऑफर्स आएंगे आपको, यात्राएं शुभ होंगी आपकी। लेकिन जब शनि शतभिषा में जाएंगे तब ज्यादा अच्छा असर मिलेगा आपको। अभी फिलहाल जितना भी मिलता है ना पैसा, खुशी खुशी ले लीजिए। यात्राओं में दवाइयाँ, खाना पीना जरूर साथ लेकर जाइए। यात्राओं में तकलीफ पॉसिबल है, और विरोधियों से सावधान रहें, जो अंदर ही अंदर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचाते हैं, और आप जो हैं सोचते हैं ये मेरा अपना है, लेकिन आपको तकलीफ दे देते हैं। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और लोन्स वगैरह सब संभल के, ना ज़्यादा लें ना ज़्यादा दें, तो इससे बचे रहें। और तबीयत अब बेहतर है, लेकिन आपको हर प्रकार का एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो शनि का उपाय है, वो करते रहना है, जिससे आप तकलीफ में ना पड़े। मिथुन राशि के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि इनके छोटे भाई बहन की भी तबीयत ठीक होने जा रही है, और इनके मामा पक्ष से जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे संबंध, बड़े भाई बहनों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा था, उनका भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब शनि आपके अष्टम भाव के, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, और इनकी दृष्टियां दशम भाव पे, लग्न पे, आपके द्वितीय भाव पे और पंचम भाव पे पड़ती है। न जाने ऐसा आपके साथ उल्टा हुआ है कि आपके, मतलब जितने भी कर्क राशि वाले क्लाइंट्स हैं मेरे, तो आपके बहुत अच्छा हुआ था शनि जो ढैया लग के, आपके स्वग्रही आकर शनि ने व्यवसाय बढ़ा दिया, आपको आध्यात्मिक बना दिया, आपको पॉजिटिव बना दिया। तो पॉजिटिविटी तो आएगी, लेकिन स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर विचर रहे हैं। कामकाज बढ़ेगा, लेकिन भाग दौड़ बहुत रहेगी, थकन रहेगी।
और आप ससुराल पक्ष के साथ भी कर सकते हैं, कामकाज शादी कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि जल्द शादी होने के अगले साल के मिड के बाद ही योग बड़े भयंकर आएंगे आपके। और अब राहु भी बदल रहे हैं तो आपके कामकाज का रोड़ा चेंज हो जाएगा। अब ये भी समझिए परिवार के साथ जो बहुत कलह क्लेश था वो भी खत्म होगा, वाणी में कटुता खत्म होगी, पैसा आएगा और पैसा आने की उम्मीद में आपका मानसिक लेवल खुश रहेगा। अब पहले से ज़्यादा बेहतर बच्चों के लिए, अपने लिए, पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए, अध्ययन के लिए सोच सकते हैं। मित्र आपका सहयोग थोड़ा बहुत दे देंगे। आप मित्रों के ऊपर और बच्चों पर डिपेंड मत रहिए। आप अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके खुद को फिट कीजिए, कामकाज के लिए आगे बढ़िए। अब कामकाज करने के दिन आपके आ रहे हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा आपका, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। आप जो है महामृत्युंजय का जाप करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, शिव जी को जल चढ़ाते रहिए। शिव जी को आप जितना प्रसन्न रखेंगे आपका उतना ही अच्छा होता रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए अभी आपके षष्ठ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और साथ में इनकी दृष्टियां पड़ती हैं आपके भाग भाव पर, लग्न पर और आपके चतुर्थ भाव पर। मज़ा नहीं आ रहा था आपको, बहुत कामकाज में स्लो गति और व्यवसायिक जीवन और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ कलह क्लेश, बहुत परेशान हुए आप। आपको मैं इस स्थिति से अब निकलता देखकर खुश हूँ। नक्षत्र सुहाता है, शनि की पावर थोड़ी कम हुई, आप खुश हैं कि आपको नए नए काम ऑफर हो रहे हैं, लेकिन सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तो ये नीच की दृष्टि जो है आपके कामकाज पर शनि की, ये आपको तकलीफ नहीं देगी। हालांकि गुरु बैठे हैं वहाँ और गुरु हर प्रकार की नेगेटिविटी को क्रॉस करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि है आपके लग्न पर और आप सद्बुद्धि से सोचते हैं, आपका कामकाज, हेल्थ सब संभालते हैं। एक तरफ से शनि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आप संभालने की कोशिश करते हैं गुरु महाराज। और आपकी माता की तबीयत भी पहले से संभलती है, आपकी तबीयत भी पहले से संभलती है, पर्सनैलिटी आपकी निखरती है और आप अपने आप में जो है आश्वस्त होते हैं कि चलो कुछ तो अच्छा होना शुरू हुआ। लोन्स आपके चुकेंगे, आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी और आप अब ये भी सोच लीजिए कि आपके कुछ ऐसे काम जो आप चाहते थे कि मामा पक्ष के साथ मिलके हों वो भी हो जाएंगे और आप आगे बढ़िए अपने व्यवसाय को लेकर, अपने कार्यों को लेकर। समय अच्छा है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी, षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम स्थान को देख रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं और तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो माइंड कूल हो जाएगा। सबसे पहले तो कन्या राशि वालों, परेशानी जो आपको है, मानसिक बेचैनी जो है वो ठीक हो जाएगी। पहले से ज़्यादा अध्ययन, पढ़ाई, विद्या में मन लगेगा। बच्चों का, आपका और अनबन खत्म होगी आपस में। एक प्रकार का आपके शनि के षष्ठ में होने का बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है और शनि व्यवसाय बढ़ाएंगे, आपका कामकाज बढ़ाएंगे। बुद्धिमत्ता से आपको लोन्स वगैरह खोल सकते हैं, बड़ा कारोबार शुरू कर सकते हैं, थोड़ा संभल के, क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है। शनि की नीच दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर वो अभी भी कायम है और धनिष्ठा नक्षत्र है, तो जब तक धनिष्ठा नक्षत्र जाता नहीं तब तक आप महामृत्युंजय करते रहें और काली की आराधना या आपको महाकाल की आराधना सूट करेगी। ये भी याद रखें, विदेश रिलेटेड काम संभल के करें और यात्रा में निकलें, कोई भी विदेश या विद इन इंडिया या आउट ऑफ इंडिया। दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर चलें, प्रेम संबंध खराब ना करें और आप अपने छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये तो थोड़े दिनों की बात है। जैसे ही नक्षत्र बदल जाएगा शनि, उससे काफ़ी कुछ चेंज आएगा आपके लाइफ में। उत्साह पराक्रम और बढ़ेगा, जो अभी 50% कम था वो 50% होगा, उसके बाद बेहतर होगा 24 नवंबर के बाद। और गुरु भी सपोर्ट करेंगे। अब तो एकदम बेचैन मत होइए, काफ़ी कुछ स्थितियाँ बदल जाएंगे। सिंह राशि पर गुरु की भी दृष्टि है, इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और हर प्रकार से अपने आप को एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम द्वारा अपने आप को कठोर और परिश्रमी बना के आगे बढ़िए। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही
नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि आपके लिए चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, और साथ में देख रहे हैं सप्तम भाव को, लाभ भाव को, और साथ में द्वितीय भाव को। तो एक बात तो समझनी पड़ेगी, लाभ का तो देख के वो नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि भी है और लाभ में शनि की दृष्टि अच्छी होती है, उच्च की दृष्टि। ये किन प्रकार धन देंगे आपको। विवाहित जीवन में कलह क्लेश बहुत ज्यादा जो हो गया था राहु की वजह से, उसकी कमतरता होगी, बेटर होगा। और आप मानसिक रूप से बहुत परेशान थे बच्चों को लेकर, अपने को लेकर। तो आपके अध्ययन पढ़ाई विद्या जो हो नहीं रहा था, आपके मित्रगण सहायता नहीं कर रहे, बल्कि दुश्मनी कर रहे थे, और सब काम स्लो चल रहा था, व्यवसाय वगैरह, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, बेहतर हो जाएगा सब। अब आपकी माता पक्ष से भी तबीयत की अच्छी खबर आपको सुनाई देगी कि उनकी तबीयत अच्छी हो गई है। और साथ साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि अभी स्थितियाँ जो हैं कंट्रोल में इसलिए भी रहेंगी, पैसे की, धन संचित होने की। वृश्चिक राशि पर जो शनि की दृष्टि है उसमें धनिष्ठा नक्षत्र का भी हाथ है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि धन के लिए जो आप बिल्कुल ही हताश हो गए थे, तो धन आना शुरू हो जाएगा। परिवार के लोगों के साथ जो बहुत ही संबंध खराब हो गए थे, तो पहले से ज़्यादा संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। एंजॉय द सिचुएशन, इट इज़ बेटर देन बिफोर। वृश्चिक राशि सबके लिए गलत सोचना शुरू कर दिया था आपने, शनि की दृष्टि के कारण, शनि के वक्री होने के कारण। अब शनि आपके तृतीय भाव के, चतुर्थ भाव के स्वामी, माता पक्ष से फुल सपोर्ट, छोटे भाई बहनों से फुल सपोर्ट था। अचानक से आपको सब पे शक वहम हो गया, और आपका काम काज जो है आपको बहुत परिश्रम सामने दिखाई देने पड़ा। आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एकदम डेस्परेट होकर काम पे लग गए, और इसके साथ आप बेचैन भी हो गए, तबीयत भी आपकी बीच बीच में खराब होने लगी। इन सब स्थिति से आपको छुटकारा मिलेगा। अब आपके लिए बेहतर कामकाज के अवसर भी आएंगे, लेकिन मेहनत अभी भी है। अब जैसे ही राहु निकलेगा एक और परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में शनि की स्थिति बेहतर हो जाएगी। शश योग बनाता है शनि यहाँ पर, और शनि आपको कामकाज देता है, कामकाज से पैसा देता है, यात्राओं से पैसा देता है, और साथ साथ आपके लिए शनि जो है वो विरोधी भी बढ़ाता है, तो उनसे सावधान रहें। और साथ साथ में आप लोन ना लेने की चेष्टा मत करिए। जो भी काम करना है विदाउट लोन लेके, ऐसे टेक्नीशियन या नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा रहें और कामकाज को करते रहें। कोई भी जल्दबाजी वगैरह ना करें। पराक्रम, उत्साह आपका बढ़ा रहेगा और कामकाज पूर्ववत चलता रहेगा। आपको हनुमान जी की आराधना अति उत्तम रहेगी। सुंदरकांड, रामायण पढ़ना, या आप समझ लीजिए हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, ये सब आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए अब शनि जो द्वितीय भाव, तृतीय भाव के स्वामी, और आपके पंचम भाव पर दृष्टि, आपके भाग्य भाव पर दृष्टि, आपके द्वादश भाव पर दृष्टि। काम का चला शनि के वक्री होने से, और काम का चला भी, और जैसे ही धनिष्ठा में आया काम का स्लो हो गया फिर से, तो कामकाज अब बढ़ेगा फिर से वो रिड़ेगा स्लो, क्योंकि शनि स्लो ग्रह है। जैसे 24 नवंबर को शनि शतभिषा में आएगा, तब राहु अपना काम करेंगे। शतभिषा का मालिक होता है राहु आपके चतुर्थ में आएगा, तो ये समझ लीजिए राहु चतुर्थ में आकर कोई खास बड़ी परेशानी नहीं दे रहा है आपको, फिर भी आप जो हैं ये गुरु को मुक्त कर देगा। इस बात से आपके लग्नेश गुरु से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है डायरेक्ट, और उसका अच्छा प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। उससे एंजॉय कीजिए कामकाज को। और जो आपको जो माइंड पोल्यूटेड हो गया था, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, त्रस्त होना, इससे अब 50% मुक्ति मिल जाएगी। मैं फिर कहती हूँ हमेशा आपको कि आप कड़वा ना बोलें और काम पे लगे, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। प्रेम संबंध खराब हो गए हैं वो 50% ठीक हो जाएंगे, बाकी के तो 24 नवंबर के बाद ही ठीक होंगे। शादी के भयंकर योग आएंगे, तो शादी कर लीजिए मेरे हिसाब से। अब शादी रोकिए नहीं, लेकिन मीन मेक निकाल के बराबर वर वधु का चयन कीजिएगा, जो आपकी आदत है, और उसमें आप सफल रहेंगे। अध्ययन विद्या पढ़ाई बढ़ेगा, आपका कामकाज बढ़ेगा। तो अब कामकाज बढ़ेगा तो
बिना बेचैन हुए माता की तबीयत का ध्यान रखते हुए आपको कामकाज करना है। आपके लिए बेस्ट उपाय है हनुमान चालीसा करना, आपके लिए बेस्ट उपाय है शिव जी की आराधना करना। मकर राशि, अब इनकी 7.5 चल रही है राशि वालों की, और शनि वक्री हुए तो बहुत तकलीफ हुई आपको आंशिक रूप से, मतलब कुंभ को सबसे ज़्यादा हुई होगी। शनि वक्री हुए तो आपको जो पहले ही लग्न वालों को फिर भी इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना राशि वालों को तकलीफ हुई, और वो लोग जो हैं अपने क्या कहते हैं कई सारे कामों को लेकर घबराते रहे, और क्या धन की पूर्णता इस बात से घबराते रहे, विवाहित जीवन से कलह क्लेश इस बात से घबराते रहे, व्यवसायिक जीवन से कलह क्लेश इस बात से घबराते रहे। अब भी आपको धन की आपूर्ति पूरी तरह नहीं है, लेकिन अब शुरू हो जाएगी, थोड़ा बहुत फ्लो बढ़ेगा, आपका काम काज पूर्ववत होना शुरू हो जाएगा। आपके कुछ काम जो बोलने चालने के हैं, सिंगिंग करते हैं, वो ठीक होगा। अभी भी बोलती हूँ, कटु बोलना बंद कीजिए तो धन आएगा, और तो अभी आप पहले से बहुत बेहतर स्थिति में आओगे। भले 7.5 है तो हनुमान चालीसा करते रहो। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाया करो। गुरु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, इसलिए आप शनि के बुरे प्रभाव से बचे हुए हैं, और आप अपनी हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो, या मसल से रिलेटेड है तो आप साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि सूर्य की रोशनी में बैठ के आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा की स्तुति, या साथ साथ में आप काली के मंदिर जाके विजिट कर सकते हैं। लेकिन सूर्य की रोशनी में बैठ के आपको धूप स्नान लेना है या ओम बोलना है। महामृत्युंजय एनी टाइम आपको सूट करेगा, और शिव जी की आराधना भी बेहतर समय है आपके लिए, काफी बेहतर है। कुंभ राशि, बहुत त्रस्त हुए बेचारे। एक तो शनि आपका लग्नेश, ऊपर से मंगल का नक्षत्र, ऊपर से शनि वक्री, ऊपर से 7.5। अब ये जो स्थिति है ये पहले से आधी बेहतर हो जाएगी, निकलेंगे आप परेशानी से। 24 नवंबर को ये स्थिति जो है ये और भी बेहतर हो जाएगी, और आप जो है तकलीफों से बाहर निकल जाएंगे। बस 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 थोड़ा सा इंतजार, इतना निकाला है आपने। अब जो है बैड इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, पहले से बहुत ज्यादा आश्वस्त हो जाएंगे आप। आपके लग्नेश हैं, आपके द्वादशेश हैं, आपके तृतीयेश पर दृष्टि है, नीच की दृष्टि है। यात्रा में ध्यान से जाएं, काम काज ध्यान से करें, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें, तबीयत का ध्यान रखें, विवाहित जीवन का ध्यान रखें, और साथ साथ ये भी याद रखें कि अभी गुरु की दृष्टि है विवाहित जीवन पर, तो कोई ऐसा बुरा प्रभाव, इतना बुरा नहीं, लेकिन फिर भी आपको सजग रहना है अभी, जब तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र से नहीं निकल जाते, क्योंकि आपके लग्नेश हैं शनि। तो जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र से निकलेगा आप अपने आप में आधे से ज्यादा नहीं, संपूर्ण ठीक होने के राह पर चल पड़ोगे। अभी फिलहाल आपको मुझे इतना ही कहना है कि आप अब पहले से बहुत आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर का कार्यकलाप करने की इच्छाएं जगेंगी, और आप पहले से ज्यादा विदेश रिलेटेड काम कर पाएंगे, प्रेम संबंध पहले से बेहतर होंगे, खर्चे कंट्रोल में आएंगे। गॉड ब्लेस यू। मीन राशि, आपके लाभेश हैं, आपके द्वादशेश, बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में प्रभाव पड़ता है। अब जिन लोगों की दशा महादशा चल रही होगी उन लोगों ने तो बहुत झेला होगा, पैसे का कमी, तबीयत खराब, विदेश रिलेटेड प्रॉब्लम, बड़े भाई बहनों की समस्या, और ऊपर से परिवार की समस्या झेला होगा, काम नहीं आने को, और बहुत कोशिशें भी की होंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, और विरोधी भी उठ खड़े हुए। अब ये सब आपके लग्नेश प्लस पॉइंट देंगे अब आपको, जब राहु से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, राहु लग्न में आ रहा है, तो राहु लग्न में आएगा तो जिद्दी बनाएगा आपको, गलत डिसीजंस मत लीजिएगा। गुरु आपके अंदर के आत्मा को फिर भी संभालेगा, आपकी शांति चेहरे पर बनी रहेगी, और फिर भी आपका कारोबार जो है गुरु किसी प्रकार से चलाता रहेगा, और गुरु जो है आपके दशम भाव पर भी दृष्टि डालता है, इसलिए शनि का कुछ बुरा प्रभाव अब नहीं पड़ेगा। बधाई। तो मैं यहाँ पर शनि के प्रभाव की बात कर रहे हैं, राहु के नहीं, तो राहु का वीडियो ज़रूर देखिए आप। मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है, अब लाभ आएगा और आप अपने बिजनेस पर लगाओगे, प्रॉपर्टियों में लगाओगे, खर्चा करने की बात करोगे, मेहनत करने की बात करोगे, विदेश रिलेटेड यात्राएं फिर से पूर्ववत चालू हो जाएंगी, आपके केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, आपके कुछ काम जो आप करना चाहते थे
पिता के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, ताया चाचा के साथ आपके कुछ काम जो विदेश में करना चाहते थे, कोई वीज़ा वगैरह, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम, कोई फिल्में बनाना, कोई सीरियल बनाना, कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी, देखिए सब संभल के करिएगा क्योंकि शनि अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है 24 नवंबर तक। बहुत ज़्यादा कूद मत मारिएगा, जो हो रहा है उसको शांति से करिए और जितना कैलकुलेटिव काम है उतना ही करिए। ये 24 नवंबर के बाद आपको अच्छा असर आएगा। तब तक आपको हर चीज़ बैलेंस करके करनी और ये नहीं सोचना है कि राहु लग्न में कमज़ोर रहेगा, इसलिए एक प्रकार का गुरु चंडाल योग भी है, तो आपको शनि का फायदा तो होना शुरू हो जाएगा, खूब फायदा होगा, लेकिन बढ़ेगा भी फायदा आगे। लेकिन ये बढ़ेगा तो ये मत सोच लीजिएगा कि आपको कुछ गलत स्टेप्स उठाने हैं। किसी गलत व्यक्ति के साथ हाथ मत जोड़िएगा। अपना काम इज्जत से, नम्रता से करेंगे तो आपका काम बढ़ता रहेगा। आपकी वाचा स्थान पर दृष्टि है शनि की, धन स्थान पर। संचित धन मत निकालिए, जुबान को गंदा मत कीजिए, शांति से काम करते रहिए। परिवार के साथ मनमुटाव ना कीजिए, नहीं तो विरोध बढ़ेगा और कामकाज होते होते रुकेंगे। इसलिए आपको सबके साथ बना के चलनी है। ये टाइम अच्छा है आपके लिए, पैसा बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, तो आप हाथ मिलाते चलिए सबके लिए, तो आपके साथ सभी रहेंगे बहुत देर तक। चलिए अब मैं आपको सभी राशियों की बात कर ली, अब मैं आपको बता देती हूँ कि शनि के इन दिनों क्या उपाय करने चाहिए। शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, शिव जी की आराधना देखिए एकदम परम होती है। महामृत्युंजय के जाप करना, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड 7 बार महामृत्युंजय, 7 बार संकट मोचन, ये सब करने से आपको जो है शांति मिलती है। हनुमान जी के मंदिर जाना और कड़वे तेल का दिया जलाना या कड़वा तेल चढ़ाना, और मैं पीपल में देने से मानती नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि हाथ जोड़िए, हनुमान जी की प्रार्थना करिए, सात्विक पूजा करिए, हनुमान जी के शरण में जाइए और एक माला कर सकते हैं, संकट मोचन नाम तिहारो, हर लो मोरो संकट भारो, या नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे। इससे आपकी मुक्ति होती रहेगी। महामृत्युंजय के जाप आप निरंतर कर सकते हैं, किसी भी वक्त, कोई वक्त नहीं होता। हनुमान जी की तो पूजा रात को भी की जाती है क्योंकि हनुमान जी जागते हैं रात को, ऐसा कहा जाता है। और शनि मंगल के इस डुअल कॉम्बिनेशन में महामृत्युंजय बहुत असर करता है, क्योंकि शनि मंगल के इस डुअल कॉम्बिनेशन में ये 2 उपाय हैं जो बहुत कारगर हैं और आप जो हैं हर परिस्थिति से, तकलीफ से निकल सकते हैं। बाकी आप जिन लोगों को शनि कारक है वो काली के मंदिर जाना, कृष्ण की आराधना करना भी आपके लिए उतना ही कारक है। और साथ साथ मैं शनि के डिस्क्रिप्शन में उपाय डाल देती हूँ, वो भी देखें, तो वो देखेंगे आप तो ज़्यादा समझ में आएगा। बधाई, शनि मार्गी हो रहे हैं। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।